नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के लिए महान रिवीजन, जो कि कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीएल और आईओटी के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं हमारे द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना क्या है? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दूसरा क्वेश्चन, बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के मशीन का डेटा और अनुभव से खुद सीखना क्या कहलाता है? तो मशीन लर्निंग कहलाता है। मानव मस्तिष्क और न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? डीप लर्निंग कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग। ठीक है, तो इसी के पार्ट हैं एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं। एआई के मूल तथ्य। एआई के जनक कौन हैं? तो वो हैं हमारे जॉन मैकार्थी 1956 में, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, एआई की पहली और शुरुआती भाषा कौन सी है? तो वो है लिस्प, जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, 1959 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में एआई की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो वो है पाइथन। कंप्यूटर किस पीढ़ी, एआई कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? एआई 5वीं पीढ़ी से संबंधित है कंप्यूटर की। कौन सा एआई का प्रकार किसी एक विशेष कार्य के लिए होता है? तो वीक एआई या नैरो एआई का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए कर सकते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग एआई, चिट्टी, रोबोट, आयरन मैन वर्तमान में पूरी तरह विकसित हैं? नहीं, ये अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी जो एआई है अपने वीक वाले उसमें अवतार में। ठीक है, वीक एआई या नैरो एआई चल रहा है वर्तमान में। अभी तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एआई जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, तो एक तरह से अभी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, अभी इन पर रिसर्च चल रही है। तो आगे देखते हैं हम एआई चैटबॉट और उनके निर्माता। तो चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई की कंपनी है, ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। फिर देखते हैं जेमिनाई, ये गूगल द्वारा बनाया गया है। एक है ग्रोक, ये भी एक प्रकार एआई चैटबॉट है, जो कि एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है। एलेक्सा, ये अमेजोन के द्वारा बनाया है। सिरी, ये एप्पल का है। और कार्टेना, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो चैटबॉट मानव भाषा को समझने के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये एनएलपी का प्रयोग करते हैं, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग एनएलपी। तो ये किस में यूज होती है? चैटबॉट मानव भाषा को समझने की तकनीक के लिए। चलिए आगे देखते हैं मशीन लर्निंग के प्रकार। तो एक होती है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग, ये पर्यवेक्षित अधिगम। ये कैसे सीखता है? यह लेबल डेटा, ठीक है, और पूर्व निर्धारित आउटपुट से सीखता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, स्पैम डिटेक्शन, तो एक प्रकार का सुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होती है अनसुपरवाइज, ये कैसे सीखती है? तो ये अनलेबल डेटा, बिना लेबल डेटा से खुद ही हिडन पैटर्न खोजता है और सीखता रहता है। तो ये देखिए, सुपरवाइज्ड लेबल डेटा से और अनसुपरवाइज्ड अनलेबल डेटा से सीखते हैं। तो आगे देखते हैं रीइंफोर्समेंट, ये कैसे सीखता है? मिस्टेक एंड रिवॉर्ड, गलती और पेनल्टी से सीखता है। ठीक है, गलती करता है और उसे पुरस्कार मिलता है तो सीखता रहता है। ठीक है, गलती कर करके। सेमी सुपरवाइज होती है, ये कैसे सीखता है? ये थोड़ा लेबल्ड और ज़्यादा अनलेबल्ड डेटा को मिलाकर सीखता है। तो 3 प्रकार की मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज। तो चलिए, हमने देख लिया कैसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, समस्या समाधान। तो कंटिन्यूअल वैल्यू, जैसे सोने के भाव का अनुमान लगाना, ये एक प्रकार लीनियर रेग्रेशन है। ठीक है, इसका एल्गोरिदम क्या है? लीनियर रेग्रेशन। यस नो में क्लासिफिकेशन करना, ये एक प्रकार लॉजिकल रिग्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखते हैं हम ट्री जैसी संरचना या हायरार्की का निर्माण, तो ये डिसीजन ट्री में आता है। मल्टीपल ट्रीज का कॉम्बिनेशन रैंडम फॉरेस्ट में आता है। डेटा को केस समूह क्लस्टरों में बांटना, ये के मीन क्लस्टरिंग के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेस्ट बाउंड्री बनाकर डेटा को क्लासीफाई करना, ये एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन में आता है। ठीक है, तो बेस्ट बाउंड्री बनाकर डेटा क्लासीफाई करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं डीप लर्निंग और नेचुरल नेटवर्क। डीएल के जनक कौन है? जियोफ्री हिंटन। और डीप लर्निंग किस पर आधारित है? ये मानव मस्तिष्क और एएनएन आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क पर आधारित है, जो कि मस्तिष्क को पढ़ती है मानव के। फिर देखते हैं आगे हम नेचुरल नेटवर्क की 3 प्रमुख लेयर कौन सी हैं? तो एक है इनपुट लेयर, दूसरी हिडन लेयर, तीसरी आउटपुट लेयर। इसे डीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो एक इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर।
तो चलिए आगे देखते हैं। DL और AI एल्गोरिदम्स डिकोडेड, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स और AI सर्च एल्गोरिदम। तो सबसे पहले देखते हैं, बेसिक पैटर्न पहचानने के लिए ANN का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है ये भी। इमेज या फेस रिकॉग्निशन के लिए CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये PY को में पूछे गए हैं UPSSC एग्जाम्स में, ठीक है। सीक्वेंस या टाइम बेस्ड डेटा जैसे NN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस या टाइम बेस्ड डेटा जैसे भाषा अनुवाद के लिए क्या यूज किया जाता है, वो है RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन, AI सर्च एल्गोरिदम्स, सबसे कुशल शॉर्ट्स रास्ता खोजने जैसे कि गूगल मैप्स, इसमें किस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, A* एल्गोरिदम, ठीक है। निकटतम विकल्पों को सबसे पहले खोजने के लिए BFS ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चींटियों से प्रेरित मार्ग खोजने वाली एल्गोरिदम, तो वो है ECO, जो जिसकी फुल फॉर्म है एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT कैसे काम करता है, इसमें सेंसर होते हैं, प्रोसेसर, गेटवे और फिर एप्लीकेशन, ठीक है। तो IoT शब्द का सबसे पहले किसने दिया, तो कहते केविन एस्टन 1999 में। वातावरण से डेटा एकत्र कौन करता है, तो वो है हमारा सेंसर वातावरण से डेटा एकत्र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल सिग्नल मिलने पर फिजिकल एक्शन जैसे मोटर चालू करना कौन लेता है, तो वो लेता है एक्चुएटर। अगला क्वेश्चन, IoT सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन किसे कहते हैं, तो वो है आर्डुइनो, ठीक है। आर्डुइनो ये क्या है, IoT सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। आर्डुइनो किस नेटवर्क मॉडल को फॉलो करता है, तो वो TCP/IP मॉडल को फॉलो करता है। IoT नेटवर्क्स और प्रोटोकॉल, LPWAN और LoRaWAN ये किस में यूज किए जाते हैं, ये लंबी दूरी प्लस कम बिजली के लिए यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पिछली बार। जिगबी क्या है, स्मार्ट होम शॉर्ट रेंज और कम ऊर्जा के लिए यूज किए जाते हैं नेटवर्क। सेलुलर 3G 4G 5G ये GPS कार ट्रैकिंग हाई स्पीड होते हैं, जो कि RFID ये फास्टैग या रेडियो सिग्नल आदि में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोकॉल्स। MQTT IoT में सबसे ज़्यादा उपयोग लाइट वेट और मैसेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। DDS बिना ब्रोकर के डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। COAP लो पावर डिवाइस के लिए लाइट वेट वेब प्रोटोकॉल की जगह यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली। ओवरफिटिंग क्या है, तो मॉडल का डेटा को रट लेना जिससे वह नए डेटा पर फेल हो जाता है, तो ये ओवरफिटिंग कहलाता है। फिर है अंडर फिटिंग, मॉडल का डेटा को सही से न सीख पाना, हर जगह ख़राब परफॉर्मेंस देना, ये अंडर फिटिंग कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डेटा माइनिंग क्या है, बड़े डेटा सेट से उपयोग जानकारी निकालना, ठीक है, जो बड़े डेटा सेट से उनसे उपयोगी जानकारी निकालना माइनिंग कहलाता है, डेटा माइनिंग। अब देखते हैं ह्यूरिस्टिका, ये एक तरह से कॉमन सेंस या अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान खोजना कहलाता है, ह्यूरिस्टिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर रैपिड फायर देख लेते हैं एक तरह से। फेस रिकॉग्निशन किस AI का उदाहरण है, तो ये है एप्लाइड AI। बिना डेटा या अनुभव के तुरंत निर्णय लेना वाला AI कौन सा है, ये है रिएक्टिव मशीन AI। अगला क्वेश्चन, भावनाओं को समझने वाला AI जो अभी विकसित नहीं है, वो है थ्योरी ऑफ माइंड AI। R C++ जावा जूलिया किसके लिए उपयोग होती है, तो ये AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिश्चित अनसर्टेन परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये फ्यूजी लॉजिक्स का यूज किया जाता है इसमें। मशीन लर्निंग शब्द किसने दिया, तो ये आर्थर सैमुअल ने लिया था 1959 में, मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्थर सैमुअल ने, इंपॉर्टेंट है। ईमेल का स्पैम फोल्डर में जाना किसका उदाहरण है, तो ये क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग भागों बांट रहे हैं ना स्पैम में, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आ जाएगा। पास के डेटा पॉइंट से डिसीजन लेने वाला एल्गोरिदम वो है KNN के नियरेस्ट नेबर, ये भी इम्पोर्टेंट। ट्रायल और एरर से सीखना क्या कहलाता है, तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाता है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। डेटा का डायमेंशन कम करने वाली एल्गोरिदम वो है PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी एल्गोरिदम करंट पॉलिसी से सीखती है, तो वो है SARSA।
सरसा एल्गोरिदम। कौन सी एल्गोरिदम रिवॉर्ड्स के आधार पर बेस्ट एक्शन लेती है? तो वह क्यू लर्निंग, जो कि रिवॉर्ड्स के आधार पर बेस्ट एक्शन लेती है। न्यूरल नेटवर्क से वैल्यू प्रोडक्ट करने वाली एल्गोरिदम है, तो वह DQN, डीप क्यू नेटवर्क। डीप लर्निंग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो 1943 वॉरेन MC क्यूलॉक के द्वारा मानी जाती है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का अर्थ क्या है? ये इनपुट और आउटपुट की ओर डाटा जाने को हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहते हैं। बैक प्रोपगेशन, इसमें क्या होता है? एरर को सुधारने के लिए वेट्स एडजस्ट करना, ठीक है, जो एरर होती है उसको सुधारने के लिए वेट्स एडजस्ट करते हैं, वो बैक प्रोपगेशन कहलाती है, ठीक है, बैक प्रोपगेशन। न्यूरॉन्स का आउटपुट तय करने वाला फंक्शन, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में ReLU, ठीक है, रेलू है। मॉडल की गलती को मापने वाला फंक्शन, तो ये लॉस फंक्शन है। लॉन्ग सीक्वेंस डेटा को हैंडल करने वाला मॉडल, ये LST, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि लॉन्ग एक्सेस डेटा को हैंडल करता है। मानव भाषा का अनुवाद, जो गूगल ट्रांसलेटर वाली तकनीक है, इसमें NLP होती है, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। AWS अमेजॉन वेब सर्विस किस कंपनी का IoT प्लेटफॉर्म है? तो ये अमेजॉन का, ये पूछा गया PYQ में पिछली बार, इंपॉर्टेंट है। एजर किस कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AWS अमेजॉन का और एजर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। IIoT का फुल फॉर्म क्या था? इसका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। पैन कितनी रेंज होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की? तो ये है 1 से 10 मीटर तक, और जो कि ब्लूटूथ में ये यूज किया जाता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क स्मार्ट एग्रीकल्चर में उपयोग होता है? तो वह LoRaWAN और LPWAN। IoT में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपयोग होता है? तो वह इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेंसर सर्किट आदि का ट्रायल मॉडल बनाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोटोटाइपिंग। IoT सिस्टम की 5 लेयर में पहली लेयर कौन सी है? तो वह परसेप्शन लेयर, डेटा सेंसर एकत्र करती है, ये सेंसर से डेटा एकत्र करती है। स्मार्ट वॉच का मोबाइल से कनेक्ट होना किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो एक तरह का ब्लूटूथ या पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। टोल कलेक्शन किस तकनीक पर आधारित है? वो है RFID, जो टोल जो हमारे लगते हैं सड़कों पे, वो तो देख लेते हैं। द अल्टीमेट सिंथेसिस। IoT सेंसर के माध्यम से डेटा लेता है, जैसे सड़क ट्रैफिक की दूरी का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग क्या है? ये अनुभव पुराने डेटा से सीखता है कि कब ब्रेक लगाना है और रूट कैसे चुनना है, ठीक है। फिर बिग डेटा लाखों कारों से आने वाली इस भारी डेटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। फिर देख लें डीप लर्निंग क्या है? दृष्टि, CNN के जरिए इंसानों, सिग्नल और ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पूछे जाने वाले कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देखिएगा आप, ठीक है।